आएंगे। बीच में ईस्टर ईस्टर संडे आने से हमारा वचन रह गया। हमने शुरुआत किया था वेदी के बारे में। वेदी वेदी मतलब परमेश्वर का मेज, गॉड्स टेबल। हालेलुया, है ना। जैसा ये टेबल लेकर के मैं बैठा हूं, यहां पर मेरे वस्तु रखे हैं, इसी प्रकार वेदी को मलाकी 1:7 में परमेश्वर का टेबल बोला गया। और हमने साथ में पढ़ा कि वेदी पर अब्राहम ने किस प्रकार से वेदी बना करके प्रार्थना किया। याकूब ने किस प्रकार जो दर्शन उसने पाया था उस स्थान पर वापस जाकर के वेदी बनाई। और एलिया ने किस प्रकार से वेदी बना करके परमेश्वर के आग को उतारकर पूरा इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की तरफ लाया। हालेलुया। वेदी नए नियम के अनुसार हमारा जीवन ही वेदी है। अभी हमारे लिए कोई विशेष वेदी बनाने का नियम नहीं है। हमारा जीवन यही वेदी है। हमारा घर ये वेदी है। हमारा चर्च ये वेदी है। हमारा परिवार ये वेदी है। क्योंकि वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूं। हालेलुया। तो जहां हम इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर की वेदी बन जाती है, परमेश्वर का सिंहासन बनता है और परमेश्वर उस पर विराजमान होता है। हालेलुया। और तीसरी बात हमने देखा, जब वेदी पर कोई वस्तु को चढ़ाया जाता था तो 5 बातें उसके बारे में गवाही देती है। धरती, पवन, पानी, आग और उस जो जानवर को चढ़ा गया उसका लहू। तो जो वेदी पर जाकर के जो भी चढ़ाता है, हमने सीखा उस वेदी के चारों कोने में 4 सिंह हैं। और ये चारों सिंह जो है ये 4 वस्तु को दिखाता है, धरती, पवन, पानी और आग। और जो जानवर उस पर चढ़ाया गया उसका जो लहू है, ये पांचों मिलकर के गवाही देता है कि हम परमेश्वर के वेदी के पास आए हैं, हम परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहां क्यों आए? हम परमेश्वर के वेदी के पास आए हैं, अपने आप को परमेश्वर को सौंपने के लिए आए, समर्पित करने के लिए आए, वेदी पर अपने आप को चढ़ाने के लिए आए। रोमी उसका 12:1 और 2 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान तरीके चढ़ाओ। तुम्हारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए हम आए। तो यह हमारा वेदी है। हालेलुया। और यह वेदी का महत्व के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। महत्व, हमारा प्रचार का जो विषय है, वेदी का महत्व। हालेलुया। सबसे पहले जो वेदी बनाई वो एक्चुअली नूहा ने बनाई। नूहा जब उस जहाज में से बाहर निकला और परमेश्वर के साथ बात करता था, तो नूहा को परमेश्वर ने कहा कि वेदी बनाओ, और उसने वेदी बनाई और उस पर जानवरों को चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम महत्व को सीखेंगे। उसके बाद जो अगला प्रचार रहेगा, किन किन्हों ने वेदी बनाई और किस किस बातों के लिए बनाई, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 उसका 7, 8 और 13 उसका 8। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब बराबर सुनना, वो एक नए स्थान पर पहुंचा, कनान देश में पहुंचा, और परमेश्वर ने कहा यह देश मैं तुझे दूंगा। तो उस देश में वो पहली बार आया है, पहली बार उसने अपने पैरों को वहां रखा है, और परमेश्वर बोलते ये देश मैं तुझे दूंगा। तो उसने क्या किया? वहां पर एक वेदी बनाई। आगे 8,
12 का 8। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी दो बेतेल और ए के बीच में उसने अपना तंबू लगाया। वहां भी उसने क्या किया? वेदी बनाया और यहोवा से प्रार्थना की। पहले कनान देश में, वहां से आगे बढ़ा। अब जो देश में वो पहुंचा वो भी एक नई जगह है। उस नए जगह में भी उसने वेदी बनाई। अभी 13 का 8 पढ़ो। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। लोट को उसने अलग कर दिया क्योंकि लोट को साथ में लाना परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हालेलुया। और लोट उसके साथ मिस्र देश में आया। मिस्र की सारी आशीषें उनको मिली। लोट को भी मिला, अब्राम को भी मिला, और उस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। फिर लोट को अलग करने के बाद वहां से निकल करके अब्राहम हेब्रोन देश में पहुंचा। हेब्रोन, अभी 18 वचन पढ़ो। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। और हेब्रोन में जाकर के रहने लगा। बार बार वो जगह को बदल रहा है। बार बार वो नए नए जगह पर पहुंचता है। और नए जगह पर पहुंचने के बाद क्या करता है? अब यहां पढ़ो, हेब्रोन में क्या किया? और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। वहां भी यहोवा के लिए वेदी बनाई। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसे क्या समझ में आता है? हर नए जगह पर वेदी बना करके प्रार्थना करता है, उसके ऊपर बलिदान चढ़ाता है। वेदी बनाने का अर्थ ही है उसके ऊपर बलिदान चढ़ाना। यहां पर अब्राम क्या कर रहा है? वेदी बना करके हमको क्या सिखा रहा है? जब शत्रु लोग, जब भारत के सैनिक लड़ते हैं, लड़ने के बाद जब वो नए नए जगह को कब्जा करते हैं, तो मालूम है क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? भारत का झंडा गाड़ते हैं और ये कहते हैं कि भी ये अब भारत का हिस्सा है। अब्राम जहां भी जाता था वेदी बांध करके वो ये साबित करता, अब ये जगह परमेश्वर का है, अब यहां पर परमेश्वर का नाम रहेगा। हालेलुया हालेलुया। अब यहां परमेश्वर कार्य करेगा। हमें वेदी क्यों बनाना चाहता? हमें क्यों वेदी बनाना है? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, या अलग अलग स्थानों में जब हम यात्रा करते हैं, क्योंकि जहां हम वेदी बनाएंगे, जहां हम घुटने पर रहकर प्रार्थना करेंगे, हम ये साबित करते हैं कि ये जगह परमेश्वर का है। हम ये जाहिरात करते हैं कि ये जगह परमेश्वर का है। आज से ये परमेश्वर का हो गया। परमेश्वर भी तुम पर भरोसा करता है कि तुम जाकर के कब्जा करो ताकि परमेश्वर वहां पर आकर के रह सके। हालेलुया। प्लेस एस्टैब्लिशिंग गॉड्स नेम। वेदी अच्छी जगह है जब परमेश्वर के नाम को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम उसे क्या कर रहे हैं? हाँ, हम उसको मोहर लगा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं करते हम कुछ परमेश्वर से लेने के लिए, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर आपके वेदी पर, जहां आपने वेदी बनाई,
वहां परमेश्वर दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आपके साथ है। हालेलुया। और कई बार ये चीज हम भूल जाते हैं। यही अब्राहम ने मोरिया पर्वत पर एक वेदी बनाई। उसने अपने बेटे को चढ़ाने के लिए बनाया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तेरे बेटे को चढ़ा दे। लेकिन जैसे चढ़ाने गया, परमेश्वर ने कहा नहीं, वो देख सामने एक हलवान है, उससे ले आ। परमेश्वर ने वहां उसका इंतजाम किया कि एक हलवान को ला करके उस वेदी पर चढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो वेदी पर चढ़ाना, तब अब्राहम ने कहा यहोवा इरे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को स्थापित करते हुए कहा यहोवा इरे, परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। आपके वेदी पर प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर आपका इंतजाम भी करेगा। उसे आपको परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि मेरे भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनके लिए काम करना है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवनों में वेदी का होना बहुत जरूरी है। और शैतान का सबसे बड़ा चाल यह है कि वेदी को तोड़ दे, वेदी को बर्बाद कर दे, वेदी को नाश कर दे। पिछले बार हमने देखा एलिया के बारे में लिखा है, उसने वेदी को बनाया, उसने वेदी को रिपेयर किया। मतलब वहां पहले वेदी था, लेकिन आपने जाकर के इजबेल के साथ शादी करके इजबेल ने बाल प्रबोधकों को वहां पर नियुक्त किया और सारे परमेश्वर के वेदी को तोड़ दिया। तो एलिया ने पहले वेदी को रिपेयर किया, 12 पत्थर लेकर के उसको बनाया। हालेलुया। जब उसने उसको बनाया, परमेश्वर ने अपना नाम वहां पर स्थापित किया। हालेलुया। तो शैतान हमारे वेदी को तोड़ना चाहता, उसको मालूम है कि अगर मैंने वेदी को तोड़ दिया तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगी। हालेलुया। तुम्हारे जीवन का वेदी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वेदी के द्वारा परमेश्वर के नाम की स्थापना होता है। परमेश्वर का नाम वहां पर दृढ़ किया जाता है, मजबूत किया जाता है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चर्च में, जहां भी तुम जाओ, वहां पर जहां भी 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर। दूसरी बात, वेदी जो है प्लेस ऑफ थैंक्स गिविंग फॉर व्हाट गॉड डिड। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना ही वेदी है। अब्राहम ने क्यों हर जगह वेदी बनाई? वेदी बनाने के बाद पहली बात प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, हम घर से निकले, वहां से कनान देश तक तूने हमको संभाला, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। कनान देश से बेतेल और आई के बीच तक हमको लाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वहां से हमको हेब्रोन में पहुंचाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। रविवार के दिन आप क्या करने के लिए यहां पर आए? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए कि प्रभु पिछले हफ्ते भर तूने हमको संभाला, एक गर्मी से बचाया, बीमारियों से बचाया, हमें अच्छा रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आए, और यह धन्यवाद आपको रोज देना है प्रभु को, क्योंकि रोज प्रभु आपके लिए काम कर रहा है, रोज प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। घर में भी हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। अब्राहम ने हर बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। याकूब को भी धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि जहां पर याकूब ने दर्शन देखा, वहां उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु तो मुझे अच्छा रखेगा, मुझे सब कुछ देगा, तो मैं तेरे लिए एक वेदी बनाऊंगा।
लेकिन वो भूल गया। तब परमेश्वर ने उसको 20 साल के बाद याद दिलाया, तो वो वापस गया, वहां पर वेदी बनाई। उत्पत्ति 28 अध्याय आप घर जाके पढ़ लेना, वहां पर लिखा है। वहां जाके वेदी बनाई, मतलब प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु जैसा मैंने प्रार्थना किया था ऐसा तूने काम किया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तो आपका वेदी के पास आना परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात, हमने उत्पत्ति 12 का 8 पढ़ा, एक बार फिर पढ़ो। से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा से प्रार्थना की। वहां भी उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा के लिए प्रार्थना किया। अब प्रार्थना क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया यहां तक पहुंचाने के लिए, और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे आने वाले यात्रा को, अब मैं जहां जहां आगे जाऊंगा उसको तू सफल कर, उसको भी तू आशीर्वादित कर। उन दिनों में जब झुंड के झुंड चलते थे तो चोर डाकुओं का बहुत डर लगा रहता था, लूटपाट होती थी। इसलिए जब झुंड चलते थे तो लोग अपने अपने लड़वैयों को भी साथ में लेके चलते थे। दूसरा, पानी की समस्या होती थी, खाने की समस्या होती थी। तो इन सब बातों के लिए प्रार्थना की है अब्राहम ने कि प्रभु आने वाले दिनों में जब हम आगे बढ़ेंगे हमको सुरक्षा देना, पानी की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, अच्छे जगह पर हमें पहुंचाना। हालेलुया। हमें भी वेदी के पास आकर के ये प्रार्थना करनी है, मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। हमारी जो जरूरतें है उसे परमेश्वर के सामने रखना है। हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रभु से मदद मांगने की जरूरत है, सुरक्षा की मदद मांगनी है। हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये बातें परमेश्वर के सामने रखेंगे तो दूसरा, जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, रविवार के दिन आए, आपको यहाँ प्रार्थना करना है कि आने वाले एक हफ्ते तक प्रभु आपको सुरक्षा दे, प्रभु आपको खाने की व्यवस्था करे, प्रभु आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, आपकी जरूरतों को पूरा करे। इन बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अभी इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, आपके चर्च के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। वेदी प्रार्थना को दिखाती है, वो प्रार्थना का स्थान। अब्राहम ने जहां भी गया वो वेदी बनाई, प्रार्थना की, फिर आगे बढ़े। हालेलुया। नंबर 4, प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस से पहले प्लेस ऑफ ऑफरिंग बोलूंगा, ऑफरिंग के बाद सैक्रिफाइस पे जाएंगे। वेदी धन्यवाद और प्रार्थना नहीं, वेदी के पास हम आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें चढ़ाना है। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके लिए बहुत काम किया, आपके लिए अच्छा किया, तो आप रविवार के दिन आकर के आपने प्रभु को क्या चढ़ाया? प्रभु को उसके बदले में क्या दिया?
परमेश्वर को तन, मन, धन तीनों चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे नहीं मैं तो सिर्फ तन दूंगा, मन और धन नहीं दूंगा, नहीं, मैं तो मन दूंगा, तन और धन नहीं दूंगा, नहीं, मैं तो सिर्फ धन दूंगा, तन और मन नहीं दूंगा, ये भी नहीं चले। परमेश्वर को ये तीनों चाहिए। हर बार अब्राहम ने परमेश्वर को कुछ ना कुछ दिया। वेदी बनाने का मतलब है कोई ना कोई जानवर उसने वहां पर अर्पण किया। नए नियम के अनुसार हमारे शरीरों को अर्पण करने की बात की। हालेलुया। जो थोड़ा समय हम यहां इकट्ठे होते हैं हमारे शरीरों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। यहां पर हमने गीत गाया, उसके अंदर एक कड़ी था, हम आत्मा में है इसलिए हाथों को उठाए। कितने लोगों ने हाथ उठाया? हम आत्मा में इसलिए नाचे। कितने लोग नाचे? उसका मतलब क्या हुआ? हमने सिर्फ मुंह से गाया लेकिन हमारे तन को प्रभु को नहीं दिया। ताली बजाने की बात आई। कितने लोगों ने ताली बजाया? जितना समय आप चर्च में रहते हो उतना समय तो आपका तन, आपके शरीर प्रभु को सौंप दो। आत्मा के अधीन में हो जाओ। हालेलुया। आराधना करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, पर आज की आराधना में आप लोगों ने किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। यूहन्ना बोलता रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने अपने शरीरों को रोक लिया। ऑफरिंग आपको ऑफर करना है, आपको दे देना है। आप चर्च में आए, आपका शरीर परमेश्वर को सौंप। ताली बजा करके, नाच के, कूद के, परमेश्वर की स्तुति करके, जो थोड़ा समय हमारे पास है परमेश्वर में आनंदित होकर के चलो। क्योंकि घर में जाकर के हम नाचने वाले नहीं है। नाचते नहीं। हालेलुया। अब्राहम चढ़ाया, भेंट चढ़ाया परमेश्वर। हालेलुया। 22 उत्पत्ति 22 और 9 पढ़ते हैं। वो तो अपने बेटे को चढ़ाने के लिए तैयार हो गया परमेश्वर के कहने पर। पढ़ो। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ, परमेश्वर के कहने पर अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। जो बेटा उसके गढ़पन में, उसके वृद्ध अवस्था में जो है जन्म लिया था, कई सालों के तपस्या के बाद जन्म लिया, लेकिन जब परमेश्वर ने मांगा तो देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर के मांगने पर उसे अपने बेटे को देना हो तो पहला समर्पण तो उसका खुद का है। उसने अपने मन में ठहराव कर लिया मुझे देना है। खुद उसने पहले परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित किया, तभी वो अपने बेटे को दे पाया। हमेशा अब्राहम ने परमेश्वर को अच्छे से अच्छा अर्पण चढ़ाया।
क्योंकि हर बार परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उसके साथ बातें की। हालेलुया। हम भी सबसे अच्छा हमारा शरीर, उसके बाद बाकी चीजें परमेश्वर को अर्पण करना सीखे, तन मन धन। हालेलुया। नंबर 5, प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्यों किया? अर्पण में और सैक्रिफाइस में अंतर है। हालेलुया। अर्पण चढ़ाने में और बलिदान चढ़ाने में अंतर है। अगर बलिदान चढ़ाया मतलब वो वस्तु तुम्हारे हाथ से चली गई, खत्म हो गई। बलिदान के अंदर रक्त बहता है और वो रक्त तुम्हारे पापों को ढक देता है ताकि तुम परमेश्वर के आशीष को पा सको। हालेलुया। अर्पण चढ़ाना मतलब अब पैसा जो हम चढ़ाते हैं वो अर्पण है, लेकिन हमारे शरीरों को चढ़ाना मतलब बलिदान है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वस्तु बलिदान हो सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा करता नहीं है। प्रभु यीशु जब मंदिर में था तो वहां पर एक लोग दान डाल रहे थे, प्रभु वहां खड़ा देख रहा था। एक विधवा बहन आई, उसने 2 सिक्का डाला और चली गई। तब प्रभु यीशु ने कहा, ये बहन ने सबसे ज्यादा दिया। तो दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि दूसरे लोगों ने, कई लोगों ने 100 रुपए दिया, 500 रुपए दिया, 1000 रुपए दिया। तो ये बहन ने कैसे ज्यादा दिया? परमेश्वर तुम्हारे देने को किस प्रकार से देखता है वो मैं आपको समझाता हूं। कितने लोगों को समझ में आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन समझो। अगर आपके पास 100 रुपया है और आपने 100 रुपये में से 10 रुपया प्रभु को दिया, तो आपने कितना प्रतिशत दिया? मैथमेटिक्स किसी को आता है? कितना परसेंटेज दिया? 10%। 10% दिया, 10%। हालेलुया। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसके पास 10 रुपया है, उसने वो 10 रुपया डाल दिया। अब 100 रुपये वाले ने भी 10 रुपया डाला, जिसके पास 10 रुपया था उसने भी 10 रुपया डाला। लेकिन ये 10 रुपया जिसके पास था, उसके पास 10 ही था, जब उसने 10 रुपये डाल दिया, इसने कितना प्रतिशत डाला है? 100%, 100%। तो जब प्रभु आशीष देगा तो किसको ज्यादा आशीष देगा? 10% वाले को कि 100% वाले को? क्योंकि 100% जिसने दिया उसने सैक्रिफाइस किया, उसने बलिदान किया। लेकिन जो 10% वाला है उसने सिर्फ ऑफरिंग दिया। वो बहन को क्यों प्रभु ने कहा दो पैसा दिया? उसको क्यों प्रभु ने कहा? क्योंकि जो उसके पास था उसने 100% दे दिया, अब उसके पास कुछ नहीं, उसने बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जब तुम्हारे पास 2 है तो 1 दे दो। 2 है तो मतलब कितना टका हुआ? 50%। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है उसने दोनों दे दिए, कितना टका हुआ? 100%। मतलब जो उसके पास 2 थे दोनों दे दिए, मतलब उसने सैक्रिफाइस कर दिया, अब उसके पास कुछ नहीं।
जब उसने एक दिया, वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो एक ऑफरिंग है। हालेलुया। वेदी जो है वो सैक्रिफाइस का स्थान है, बलिदान चढ़ाने का स्थान है। हालेलुया। अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया, अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं। वो तो 100% दे रहा था प्रभु को। अब्राहम 100% दे रहा था। प्रभु ने कहा हलवान को चढ़ाओ। पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा में दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक ही बेटा था, परमेश्वर ने भी हमको 100% दिया, इसलिए यीशु बलिदान हुआ। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने उसको बलिदान कर दिया। यीशु का एक ही जीवन था, यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। वेदी पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। उस हिसाब से देखा जाए तो हम हमारे जीवन का 10% भी परमेश्वर को नहीं सौंपते हैं। 100% तो जाने दो। हालेलुया। जब हम सैक्रिफाइस करेंगे तब परमेश्वर की आशीष हम पर होते। अब्राहम क्यों आशीर्वादित हुआ? क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया, उसने बलिदान चढ़ाया, उसने अपने हृदय में अपने बेटे को बलिदान कर दिया, क्योंकि वो बलिदान करने के लिए लेके गया ना। तो अपने हृदय में उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। वो तो साक्षात बलिदान करने वाला था, प्रभु ने रोक लिया, लेकिन उसके हृदय के अंदर बेटा बलिदान हो चुका है। हालेलुया। हमेशा अब्राहम ने परमेश्वर को 100% दिया, इसलिए वो विश्वास करने वालों का पिता बना, इसहाक के द्वारा यहूदियों का पिता बना, इस्माइल के द्वारा अरब देश के लोगों का पिता बना। हालेलुया। हालेलुया। वेदी के महत्व को हमारे जीवन में समझने की जरूरत है। हालेलुया। अगली बात, प्लेस ऑफ वर्शिप। वेदी जो है आराधना करने का स्थान है। वेदी बनाने के बाद कितने लोगों ने मुसलमान लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा है? वो घुटनों पर बैठ करके सिर जमीन पर रखते हैं। ये यहूदियों का भी यही स्टाइल था। यहूदी लोग भी वेदी बनाने के बाद उसके सामने घुटने टेकते हैं और सिर झुकाते हैं। ऐसा 3 बार करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं यूट्यूब में देख रहा था कि एक यहूदी जो याजक है, उसने कहा कि यहूदी लोग जब प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों ने यहूदियों को प्रार्थना करते हुए देखा है? एक दीवार है, उसका नाम है वेलिंग वॉल, प्रार्थना का दीवार। वहां जाकर के अपना सिर जो है वो छेद में डालते हैं और ऐसे हिलते रहते हैं। प्रार्थना करते तब ऐसे हिलते रहते हैं। कभी देखना, गूगल में मार के देखो, वो ऐसे हिलते रहते हैं। तो याजक ने कहा, क्यों यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं तो हिलते हैं? तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, भाई ये क्या बता, अच्छी बात बता। उसने कहा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं और परमेश्वर आग है और आग कभी स्थिर नहीं रहता।
आग ऐसा हिलता रहता है, समझे कि नहीं? इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं तो हिलते रहते हैं। इसलिए जब पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग भी आराधना करते तो हिलते डुलते नाचते कूदते। क्यों? क्योंकि वो आग है, फायर है, फायर, और वो एक जगह खड़ा नहीं रहता। हालेलुया। वेदी प्लेस ऑफ वर्शिप है, आराधना करने का स्थान है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। उसके द्वारा में छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाता है। तो हर बार जब अब्राहम वेदी बनाता था तो परमेश्वर की आराधना करता था। हर बार मंदिर के अंदर जब लोग जानवरों को लेके आते हैं तो जानवरों को चढ़ाने के बाद वहां पर आराधना होती है। अब आप पढ़ो उत्पत्ति 8 तब 20 वचन से पढ़ो। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ, बराबर सुनिए। नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सब पशुओं हाँ से हाँ कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। शुद्ध पशुओं को और शुद्ध पक्षियों को, हालेलुया, लेकर के उसने क्या किया? होम बलि चढ़ाया। उस समय कोई बलिदान का नियम नहीं था। नूह को जैसा आत्मा में अगुवाई हुआ, उसने परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इतने बड़े बाढ़ में से प्रभु ने उसको बचाया, उनके सारे जानवरों को बचाया, उस जहाज को बचाया। तो वह परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए उसने इस जानवरों को परमेश्वर के सामने चढ़ाया, वेदी बनाई। आगे क्या हुआ? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाया। जब नूह ने इन जानवरों को चढ़ाया, उसका धूप जब स्वर्ग तक पहुंचा तो परमेश्वर खुश हो गया। सुखदायक। फिर वापस पढ़ो। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध। जब हम परमेश्वर के चरणों में आकर के गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, मुंह खोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो उसकी आवाज, उसका जो फ्लेम है वो स्वर्ग तक पहुंचता है, स्वर्ग को सुगंधित करता है। तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। जब वेदी बांध के आराधना किया, सुगंध जब स्वर्ग तक पहुंचा तो परमेश्वर ने सोचा, अब मैं कभी भी मनुष्य को बाढ़ से नहीं मारूंगा। हालेलुया। हमारी आराधना परमेश्वर को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हम मुंह खोल करके आराधना करें, मुंह खोल करके प्रार्थना करें, मुंह खोल करके अन्य अन्य भाषा बोले, मुंह खोल करके परमेश्वर की स्तुति करें। जब वो सुगंध स्वर्ग पहुंचेगा तो परमेश्वर को सोचना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे लिए सोचेगा कि क्या करना चाहिए। अब परमेश्वर बोलता, अब मैं लोगों को नाश नहीं करूंगा। आगे पढ़ो। यदि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी
सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। क्या बोलता है परमेश्वर? भले लोगों के जीवन में बचपन से ही मनुष्य बुरा सोचता है, गलत सोचता है, गलत करता है, फिर भी मैं उसको नहीं मारूंगा। यह परिवर्तन परमेश्वर में आया कैसे? आराधना करने के द्वारा, बलिदान चढ़ाने के द्वारा। जब सुगंध स्वर्ग तक गया, परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में सोचना शुरू किया, अब मैं उसको नहीं मारूंगा, भले वे बुरे हैं। इसलिए आज बुरे होने के बावजूद भी लोग क्यों जीवित है? क्योंकि प्रभु ने उस समय सम खाया कि मैं नहीं मारूं। हमारी आराधना परमेश्वर को सोचने में मजबूर करे। हमारी आराधना परमेश्वर के डिसीजन को बदल देगा। जब निनवे के लोगों ने एक साथ मिलकर के प्रार्थना करना शुरू किया, आराधना शुरू किया, बलिदान करना शुरू किया, परमेश्वर ने उस देश को नाश करने का जो निर्णय लिया था उसको बदल दिया। हम चर्च में आराधना करने के लिए आते हैं, हम चर्च में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आते हैं, मुंह खोल करके धन्यवाद देने के लिए आते हैं, और वो हमें करना चाहिए पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति के साथ। हालेलुया। आगे पढ़ो। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे, निरंतर होते चले जाएंगे। प्रभु ने मौसम ठहरा दिया। आदम के दिन से लेकर के नूह के दिन तक पृथ्वी का जो क्लाइमेट था वो एयर कंडीशन क्लाइमेट था। न ठंडी, न गर्मी, न बरसात। हालेलुया। लेकिन नूह के दिन के बाद परमेश्वर मौसम ठहरा दिया, काटने का, बोने का दिन ठहरा दिया। धूपकाल और शीतकाल, ठंडी और गर्मी के दिन ठहरा दिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वेदी आराधना को दर्शाता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, अन्य अन्य भाषाओं के अंदर उसकी स्तुति करें, अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर को उठाएं। जब आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं तो उस आराधना का जो सुगंध है, उसकी जो आवाज है, इस प्रकार प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ, वो परमेश्वर तक पहुंचेगा। प्रेरितों का 16 अध्याय में जब पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया, उनके हाथ पैर को बांध दिए, एकदम अंदर के तय खाने में डाल दिया, लेकिन बाइबल में लिखा है मध्य रात्रे, आधी रात को वे उठे, वो परमेश्वर का गीत गाने लगे और परमेश्वर की आराधना करने लगे। हालेलुया। जब आराधना करना शुरू किया तो क्या हुआ? पूरे शहर में भूकंप आ गया। भूकंप आने का अर्थ है परमेश्वर खुद उतर के आया। दूसरा लिखा है वो जेल का, प्रेरितों का 16 उसका 25 से लेकर के 31 तक वापस लिखा है, उस जेल का जो नींव था वो हिल गया। हालेलुया। तीसरा लिखा है सारे दरवाजे खुल गए, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा सब खुल गए।
उस आराधना के शब्द को जितने चोर लोग सुन रहे थे, बाइबल में लिखा है सबके बंधन टूट गए, सबकी जंजीरें टूट गई। सिर्फ पौलुस सिलास का नहीं, जितने लोग सुन रहे थे उनका भी टूट गया। हमारी आराधना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सुनने वाले का भी बंधन टूट जाए, सुनने वाला भी हिल जाए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? जेलर घबरा गया, वो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन एक भी चोर भागा नहीं। सब कुछ खुला होने के बावजूद कोई नहीं भागा, सब पौलुस सिलास के पास पहुंच गए। उसका मतलब यह है सारे चोर उद्धार पाए। जेलर, उसका परिवार भी उद्धार पाया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। यह है आराधना की ताकत। हम मुश्किल से यहां 10-15 मिनट आराधना करते हैं। वेदी, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका घर, आपका चर्च, ये आराधना का स्थान, आराधना करने का स्थान। हम घर भी अन्य भाषा बोलते हुए परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, अन्य भाषा बोलते हुए काम कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, खाना बना सकते हैं। हालेलुया। 7 बातें मैंने आपको आज बताई, बाकी 7 बातें अगले हफ्ते में। प्लेस एस्टैब्लिशिंग गॉड्स नेम, परमेश्वर के नाम को स्थापित करने वाला वेदी। प्लेस ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देने वाला स्थान वेदी। प्लेस ऑफ प्रेयर एंड इंटरसेक्शन, प्रार्थना और मध्यस्थी प्रार्थना करने वाला स्थान वेदी। प्लेस ऑफ ऑफरिंग, भेंट चढ़ने वाला स्थान। प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान चढ़ाने वाला स्थान। प्लेस ऑफ वर्शिप, आराधना करने का स्थान। हालेलुया। हम इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। आपको वापस ये संदेश सुनना है, ये YouTube में है, आप YouTube में जाकर के वापस सुन सकते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में हम एक वेदी को बनाएं, हमारे घर में एक वेदी को बनाएं। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सब अपने हाथों को उठाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आपका शरीर का हर अंग परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। लो रबा 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 शानदारा दिखा थाराबा। थोड़ा समय हम अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करें। आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो प्रभु का आपके भाषा में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। ग्लोरी टू गॉड, रेखा बारा बारा बा शातारा दिखा ताराबा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया जीसस। रेखा बारा लारा शानदार। हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो वेदी बनाए और आशीर्वादित हुए हैं, जिन्होंने वेदी बनाया और बहुत बड़ा नाम उनका हो गया। जिन्होंने वेदी बनाया, पूरा का पूरा राष्ट्र परमेश्वर के पास आया। आज आप आपके जीवन में वेदी बनाओगे, आपके परिवार में वेदी बनाओगे, आपके घर में वेदी बनाओगे। बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे घर में आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे परिवार में आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे चर्च में आना शुरू हो जाएगा। ओरी शखाला वाला दिखा तारा डरा वाला, ओरी अंबरा दिखा तारा डरा बा, शखाला दिखा तारा बड़ा रबा, रेखाला दिखा तारा डरा बड़ा रबा 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 रबा, ओरी शखाला दिखा तारा डरा बा रबा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाए। पिता परमेश्वर ઈસુ નામ તારા ચરણોમાં આવીએ છીએ। તારા વચનનો જે ખુલાસો તમે અમને આપ્યો તેના માટે આભાર પ્રભુ છે। પ્રાર્થના કરીએ છીએ
દરેક જણ પોતાના જીવનમાં વેદી બનાવે, પોતાના પરિવારમાં વેદી બનાવે, પોતાના ઘરમાં વેદી બનાવે. અને જ્યારે ચર્ચમાં આવે આ વેદી સમજીને પોતાનો જીવનને સમર્પિત કરે એવું કરવા દો. રાતોમાં દરેકને સોંપતા ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ.